राजस्थान खाटू श्याम धाम में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोग रोने लग गए। फिर जो हुआ लोग के दुख दूर होने लग गए। राजस्थान की धरती पर सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में एक ऐसा मंदिर है जो लाखों भक्त की आस्था का केंद्र है। खाटू श्याम धाम यहाँ का मुख्य देवता बाबा श्याम जो महाभारत काल में योद्धा बर्बरिक के तार हैं। बर्बरिक जो पांडवों के भाई भीम के पुत्र थे ने भगवान विष्णु के वरदान प्राप्त किया था कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। हारि का सहारा, दुखों का नाश करने वाला है, यही है बाबा खाटू श्याम की पहचान। साल था 2025। गर्मियों की तपती दोपहरी में धाम के चारों ओर मेला लगा हुआ था। दूर दूर से भक्त आते थे, कोई पद यात्रा करके, कोई बस से, कोई ट्रेन से। मंदिर में मुख्य द्वार पर लंबी तारें लगी हुई थी। हवा में भजन की धुन गूंज रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मंदिर के पास ही एक प्राचीन तालाब था जिसे श्याम कुंड कहा जाता था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस कुंड में बाबा श्याम की दिव्य ऊर्जा बरसती है। कोई भक्त यहाँ स्नान करके अपनी मनोकामनाएं मांगते थे, लेकिन इस कुंड की गहराई में एक रहस्य छिपा हुआ था, आज तक किसी ने नहीं जाना। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। इसी धाम में रहता था कालूराम, एक साधारण किसान। कालूराम की उम्र 50 के पास थी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सुमन 5 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसी थी। उसका एकलौता बेटा गोपाल जो मात्र 15 साल का था, जन्म से ही लकवाग्रस्त था। गोपाल चल नहीं सकता था, बस व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया देखता था। कालू राम की खेती बाड़ी सूखी की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि घर बेचने की नौबत आ गई थी। कालू राम हर रोज मंदिर आता, बाबा श्याम के सामने घंटों रोता, प्रार्थना करता, बाबा मेरे गोपाल को ठीक कर दो, मेरे दुख दूर करो। कालू राम के अलावा धाम में कई अन्य भक्त भी थे, जैसे कि मीना देवी, एक विधवा महिला जो दिल्ली से आई थी। उसकी बेटी की शादी टूट चुकी थी और घर में गरीबी का आलम था। फिर था युवा इंजीनियर अजय जो नौकरी खो चुका था और डिप्रेशन में था। और बुजुर्ग दंपति हरिशंकर और उसकी पत्नी जिन्हें कैंसर जैसी बीमारी ने घेर रखा था। यह सभी भक्त एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन उनकी किस्मत एक चमत्कार से जुड़ने वाली थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, कालू राम गोपाल को व्हील चेयर पर लेकर श्याम कुंड के पास पहुंचा। गोपाल ने कहा, पापा मुझे इस कुंड में स्नान करना है, शायद बाबा की कृपा हो जाए। कालू राम ने हामी भरी, लेकिन कुंड की गहराई देखकर डर गया। कुंड का पानी नीला और शांत था, लेकिन लोग अस्थिर कह रही थी कि इसमें कभी कभी भंडवार उड़ते हैं। फिर भी भक्ति में डूबे कालू राम ने गोपाल को पानी में उतारा। अचानक एक तेज हवा चली, गोपाल का व्हील चेयर और वह गहरे पानी में गिर गया। कालू राम चिल्लाया, बाबा बचा लो मेरे बच्चे को। आसपास के लोग दौड़े, लेकिन पानी इतना गहरा था कि कोई मदद नहीं कर सका। गोपाल डूबने लगा। रामलाल खुद कूद गया, लेकिन वह तैरना नहीं जानता था। दोनों बाप बेटे पानी में संघर्ष कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जो सबके होश उड़ा दिए। कुंड के बीचों बीच पानी में एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई दिव्य ज्योति प्रकट हो रही हो। लोग अवस्थ रह गए। पानी से एक आकृति उभरी, नीले रंग की, लंबे बालों वाले, मुस्कुराते चेहरे वाली एक बाबा श्याम की मूर्ति जैसी लग रही थी। लेकिन जीवंत बाबा श्याम साक्षात प्रकट हो गए थे। उनकी आंखें दया से भरी थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और गोपाल को पानी से ऊपर उठा लिया। गोपाल की सांसें लौट आई। कालू राम भी सुरक्षित बाहर आ गया। बाबा की आकृति ने कहा, लोग को लगा जैसे हवा में आवाज गूंज रही हो, मेरे भक्त डरो मत, मैं हूं ना। यह दृश्य देखकर आसपास के सैकड़ों भक्तों के पसीने छूट गए। कुछ चिल्लाया, चमत्कार, बाबा प्रकट हो गए। कैमरे निकाले, वीडियो बनाने लगे, लेकिन बाबा की आकृति कुछ पलों में गायब हो गई, जैसे पानी में विलीन हो गई हो। गोपाल अब खड़ा था, उसके पैर ठीक हो चुके थे
वह दौड़कर कालूराम से लिपट गया। पापा, मैं चल सकता हूँ। कालूराम रो पड़े। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह चमत्कार सिर्फ कालूराम और गोपाल तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही बाबा श्याम कुंड में प्रकट हुए, पूरे धाम में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। मीना देवी जो पास ही खड़ी थी, वह महसूस किया कि उनके सिर का दर्द जो महीनों से था, अचानक गायब हो गया। उसकी बेटी जो दिल्ली में थी, को उसकी वक्त एक अच्छी शादी का प्रस्ताव आया। मीना देवी ने चिल्लाया, कहा, बाबा, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। अजय जो निराशा होकर कुंड के किनारे बैठा था, उसने देखा कि उसकी फोन पर एक मैसेज आया। उसकी पुरानी कंपनी ने नौकरी का ऑफर। वह हैरान था, यह कैसे संभव है? मैंने तो आवेदन भी नहीं दिया था। लेकिन अंदर से उसे लगा कि बाबा श्याम कृपा है। बुजुर्ग हरिशंकर और उसकी पत्नी तो और भी हैरान थे। हरिशंकर को कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ महीने ही बचेंगे, लेकिन चमत्कार के बाद वे कुंड में स्नान करने गए। स्नान करते ही हरिशंकर को लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। अगले दिन डॉक्टर की जांच में पता चला कि ट्यूमर गायब हो गया था। पत्नी ने कहा, बाबा श्याम, आप साक्षात भगवान है। गांव में अफरा तफरी मच गई। मीडिया वाले आए, कैमरे घुमाने लगे, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। कालू राम की जिंदगी बदल गई। गोपाल अब स्कूल जाता, खेलता। कालू राम की खेती बारिश हुई, फसल लहरा उठी, कर्ज चुक गया। लेकिन कालू राम ने फैसला किया कि वह धाम में ही रहकर बाबा की सेवा करेगा। वह कुंड के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। भक्तों को चमत्कार की कहानी सुनाता। कई महीने बीत गए। चमत्कार की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी राजेश अग्रवाल दिल्ली से आया। उसका बिजनेस डूब रहा था। पार्टनर ने धोखा दिया था। वह कुंड के पास पहुंचा, प्रार्थना की। रात को सपने में बाबा आए, बोले, राजेश, तेरी ईमानदारी की परीक्षा है, कल सुबह कुंड में स्नान कर। राजेश ने वैसा ही किया। स्नान के बाद उसके फोन पर कॉल आया। पार्टनर ने गलती मानी, सारा पैसा लौटा दिया। राजेश ने चिल्लाकर कहा, बाबा, आपने मुझे बचा लिया। इसी तरह एक युवती प्रिया जो ब्लाइंड थी, धाम आई। उसके माता पिता ने सुना था चमत्कार के बारे में। प्रिया कुंड में स्नान करने गई। पानी छूते ही उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वह चिल्लाई, मैं देख सकती हूँ। आसपास के लोग तालियां बजाने लगे। प्रिया की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन चमत्कार के पीछे एक गहरा रहस्य था। लोक कथाओं के अनुसार श्याम कुंड के बर्बरिक का सिर सुनाया गया था। महाभारत में बर्बरिक ने अपना सिर दान किया था और कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि कलयुग में वह भक्तों की रक्षा करेगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि कुंड का पानी औषधि गुणों से भरा है, लेकिन भक्त मानते हैं कि यह बाबा की दिव्य शक्ति है। कालूराम को एक रात सपना आया। वह बोले, यह चमत्कार बाबा की कृपा है, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अब हमें धाम की सेवा करनी है। कालूराम ने अगले दिन से कुंड की सफाई शुरू की। वहां एक बोर्ड लगाया, बाबा श्याम की कृपा से सभी दुख दूर होते हैं। धाम में अब रोज चमत्कार होने लगे। एक किसान की फसल सूखी थी। वह कुंड से पानी लेकर गया। फसल हरी भरी हो गई। महिला को बच्चा नहीं हो रहा था। स्नान के बाद गर्भ ठहर गया। एक व्यक्ति को लकवा था, ठीक हो गया। लोग कहते हैं, बाबा, आप साक्षात प्रकट होते हैं। और मीना दिल्ली में रहती थी। उसकी बेटी रिया की शादी टूट गई थी क्योंकि दहेज नहीं दे सकी। मीना धाम आई, कुंड में स्नान किया। चमत्कार के बाद रिया को एक अच्छा लड़का मिला जो दहेज नहीं मांगा था। शादी हो गई। मीना अब हर साल धाम आती, भंडारा कराती। अजय इंजीनियर था, लेकिन नौकरी चली गई। डिप्रेशन में सुसाइड करने की सोच रहा था। धाम आया, चमत्कार देखा, नौकरी मिली। अब वह स्टार्टअप चला रहा है। अजय ने कहा, बाबा ने मुझे नई जिंदगी दी है। कैंसर से पीड़ित हरिशंकर डॉक्टरों से निराशा था, चमत्कार के बाद ठीक हुआ। अब वह धाम में डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करता है। व्यापारी राजेश का बिजनेस डूबा था, चमत्कार से सब ठीक हुआ। अब वह धाम में स्कूल बनवा रहा है। ब्लाइंड प्रिया अब देख सकती है। वह गायिका बन गई है, बाबा के भजन गाती है। यह सभी भक्त अब
एक ग्रुप बनकर धाम की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं बाबा श्याम की कृपा आनंद है। यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं बल्कि भक्ति की है। बाबा श्याम सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति से दुख दूर होते हैं। कालूराम अब धाम का संचालक बन गए हैं। गोपाल बड़ा होकर डॉक्टर बना, गरीबों की मदद करता है। एक दिन धाम में एक बड़ा मेला लगा, लाखों भक्त आए, कुंड में फिर रोशनी चमकी, लेकिन इस बार बाबा की आवाज गूंजी, मेरे भक्तों, भक्ति करो, दान करो, सबका भला करो। लोग रो पड़े, कई के दुख हर दूर हुए, मनोकामनाएं पूरी हुई। यह चमत्कार लोगों के होश उड़ा दिया। ये क्योंकि यह साक्षात प्रकटन था। आज भी खाटू श्याम धाम में लोग जाते हैं उम्मीद लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हरे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जरूर लिखें। धन्यवाद।